सपोज़ कीजिए कि आप एक बस में बैठे हो एंड उस बस में टोटल 49 लोग बैठे हैं और जो बस में बैठे लोग हैं ना, उन सब का जो एवरेज वेट है वो है 75 kg। और नेक्स्ट स्टॉप में दुनिया का सबसे वज़नदार व्यक्ति बस में एंटर करता है बस में बैठने के लिए। तो क्या आप अभी गैस कर सकते हो कि बस में बैठे अब जो टोटल 50 लोग हैं उनका एवरेज वेट कितना होगा? मैं बताता हूँ, उनका एवरेज वेट होगा 80.8 kg। मतलब दुनिया का सबसे वज़नदार व्यक्ति के एंटर करने के बाद में भी जो बस का एवरेज वेट है वो सिर्फ 5-6 किलो से ही बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे वज़नदार व्यक्ति था उसका वेट था 365 kg। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि वही बस में बैठे 49 लोगों की जो नेटवर्थ है, एवरेज नेटवर्थ है, वो 10 लाख रुपए है। और बस के अगले स्टॉप पे दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क बस में एंटर करता है। तो अब क्या आप अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि बस में बैठे लोगों की एवरेज नेटवर्थ कितनी होगी? एंड मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, जब मैं ये नंबर आपको सुनाऊंगा तो आप बिल्कुल भौचक्के के रह जाओगे। इलॉन मस्क के एंटर करने के बाद में जो बस में बैठे 50 लोग हैं उनकी एवरेज नेटवर्थ होगी 30,000 करोड़ रुपए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनकी एवरेज होगी 30,000 करोड़ रुपए। मतलब सिर्फ एक इंसान के एंटर करने से जो बस में बैठे लोग हैं उनकी एवरेज नेटवर्थ 3 लाख गुना हो गई। मतलब जो पहले 10 लाख थी वो अब 30,000 करोड़ हो गई। आपको पता है एज ऑफ टुडे इलॉन मस्क की नेटवर्थ कितनी है? उसकी नेटवर्थ है 15 लाख करोड़ रुपए। इजंट दिस क्रेजी कि करके सिर्फ एक इंसान के आने से वो नंबर इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है। हो सकता है कि करके बस में कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसकी नेटवर्थ हो 2-3 लाख रुपए, पर सिर्फ इलॉन मस्क के आने से जो बस की नेटवर्थ है वो 30,000 करोड़ रुपए हो गई। मतलब एक इंसान कहाँ उसकी नेटवर्थ 2-3 लाख रुपए है, वो डायरेक्टली 30,000 करोड़ रुपए पहुँच गई। और यही प्रॉब्लम होती है जब हम एवरेज नंबर को ध्यान में लेके कोई भी डिसीजन लेते हैं। मेरे कॉलेज में भी ऐसे ही होता था। मेरे कॉलेज में है ना, जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की कंपनीज थी ना, उनका पैकेज बहुत हाई लगता था। 13, 14, 15, 18 लाख ऐसे पैकेजेस लगते थे। तो कॉलेज वाले हैं ना, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का वो पैकेज को अकाउंट में लेके जो एवरेज पैकेज है ना हर एक बच्चे का कॉलेज में, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। और जो नए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो इस चीज़ की भनक नहीं होती है एंड वो इसी धोखे में आके एडमिशन ले लेते हैं। तो जो लॉ ऑफ एवरेज है उसकी प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं है। मतलब बस में बैठा इंसान, किसी की नेटवर्थ होगी 2 लाख, किसी की होगी 3 लाख, किसी की होगी 20 लाख, किसी की होगी 30 लाख। फिर एक ऐसा इंसान आता है जिसकी नेटवर्थ है 15 लाख करोड़ रुपए एंड उसके आने से जो बस में बैठे लोग हैं उनके पूरे फिगर्स बिगड़ जाते हैं। मैंने आपको वेट का एग्जांपल पहले इसलिए दिया क्योंकि वेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ही यूनिफॉर्म है। मतलब आपका वेट 70 होगा, आपके पापा का 80 होगा, आपकी मम्मी का से 75-65 ऐसे कुछ होगा, तो आपका जो नंबर है वो आसपास में ही होगा। ऐसे होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप राह चलते हर एक इंसान को मिल रहे हो तो उनका वेट 200-300 ऐसा वेट के केस में नहीं होता है। बट जब आप वेल्थ को अकाउंट करते हो ना, तो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर होता है। हो सकता है कि करके आपका, आपके दोस्त का, आपके ड्राइवर का, तीनों का वेट सेम हो, तो जो एवरेज नंबर है आपके वेट का वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आने वाला है। बट अगर आप तीनों की नेटवर्थ को अकाउंट करोगे, उसका एवरेज निकालने जाओगे, तो हो सकता है कि करके आपकी नेटवर्थ यहाँ हो और आपके ड्राइवर की नेटवर्थ यहाँ हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा आपको। और यहीं से हमको पता चलता है कि करके जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर है। और ये एवरेज देखने वाला गेम है ना वो हमारी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा फ्लॉ लेके आता है। और अगर आप इस चीज़ को 80-20 रूल से भी कनेक्ट करोगे तो वो भी यही बोलता है कि करके दुनिया की जो 80% वेल्थ है वो टॉप के 20% लोग होल्ड करके रखते हैं। मतलब जो टॉप के 20% लोग हैं उनके पास में दुनिया की 80% ऑफ द वेल्थ है। एंड वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर है क्योंकि टॉप के जो 20% लोग हैं वो 80% ऑफ द वेल्थ को होल्ड करके रख रहे हैं। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ के केस में तो एब्सोल्युटली इर्रेगुलर है। और आपके लाइफ में है ना अक्सर यही होने वाला है कि आपका हर एक डिसीजन आपको हमेशा एक सक्सेसफुल आउटकम लाके नहीं देने वाला है। तो जितना हो सके ये एवरेज वाले गेम में मत फंसना, क्योंकि ये एवरेज वाली गेम हमको अक्सर ऐसे डिसीजन लेने पे मजबूर कर देती है जो हमको एज अ रैशनल इंसान कभी भी नहीं लेने चाहिए। आई होप इससे आपको लॉ ऑफ एवरेज को देखने में थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।